मेरी कहानी, मेरी जुबानी, मेरी कहानी, मेरी जुबानी, मेरी कहानी, मेरी जुबानी। नमस्कार, मेरी कहानी मेरी जुबानी के साथ मैं हूं नीतीश। कार्यक्रम है आम जनजीवन से जुड़े उन हीरोज का जिन्होंने जीवन की चुनौतियों और संघर्षों से हार नहीं मानी। और ये कहानी है केंद्र सरकार की उन नीतियों की भी जिनकी मदद से ऐसे लोगों ने सहायता प्राप्त करके अपने जीवन स्तर में सुधार लाया और जुड़ गए भारत की विकास यात्रा से। मेरी कहानी मेरी जुबानी में आज बात करेंगे पीएम स्वनिधि योजना की। स्ट्रीट वेंडर यानी रेहड़ी पटरी वाले शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के घटक और उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सस्ती दरों पर माल और सेवाओं को शहरवासियों के घर द्वार तक पहुंचाते हैं। वे विक्रेताओं के रूप में जाने जाते हैं। फेरी वाले, ठेले वाले, रेहड़ी वाला आदि अलग क्षेत्रों में उनके द्वारा सामान, सब्जियां, फल, रेडी टू ईट, स्ट्रीट फूड, भोजन, चाय, पकोड़े, ब्रेड, अंडे, कपड़ा, परिधान, जूते, कारीगर उत्पादों, किताबें, स्टेशनरी आदि सेवाओं में जैसे नाई की दुकान, मोची, पान की दुकानें, कपड़े धोने की सेवाएं आदि, ये सब सेवाएं कोविड-19 महामारी और उसके बाद के लॉकडाउन में इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। सड़क विक्रेताओं की आजीविका पर बहुत बुरा असर हुआ कोविड-19 का। वे अक्सर एक छोटे पूंजी के आधार पर काम करते थे और लॉकडाउन के दौरान उसी का सेवन उन्होंने किया। इसके लिए पीएम स्वनिधि योजना उनको आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए आवश्यकता को देखकर शुरू की गई ताकि सड़क विक्रेता कार्यशील पूंजी प्राप्त करके अपना व्यवसाय फिर से शुरू कर सके। यह योजना एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित, जिसमें कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा 10,000 रुपए तक, नियमित चुकौती को प्रोत्साहित करने के लिए तथा डिजिटल लेन देन को पुरस्कृत करने के लिए इसको शुरू किया गया। स्ट्रीट वेंडर, यह योजना शहरी क्षेत्र में वेंडिंग में लगे सभी रेहड़ी पटरी वालों के लिए उपलब्ध है। पात्र विक्रेताओं की पहचान के लिए स्ट्रीट वेंडर शहरी द्वारा जारी किए गए वेंडिंग पहचान पत्र का होना जरूरी है। इसके अलावा शहरी स्थानीय निकाय ऐसे विक्रेताओं की पहचान करने के लिए कोई अन्य वैकल्पिक तरीका अपना सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी पात्र विक्रेताओं को सकारात्मक रूप से कवर किया गया है। इस सुविधा का बहुत से रेहड़ी पटरी वाले विक्रेताओं ने लाभ उठाया और फिर से अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हो गए। चलिए आपको लिए चलते हैं ऐसे ही एक विक्रेता बिहारी लाल के पास, जो जम्मू व कश्मीर के रामबन इलाके में पिछले 30 सालों से अपना रोजगार चला रहे थे। मेरा नाम बिहारी लाल है। मैं वार्ड नंबर 5 म्युनिसिपलिटी एरिया रामबन से बिलोंग करता हूं। मैं फड़ी रेडी का काम करता हूं और मैं अरसा 30 साल से ये काम कर रहा हूं। लेकिन कोविड की चपेट में आने से लगा लगाया काम बंद होने की कगार पर आ गया। कोरोना के दौरान जो है हमें बहुत मुश्किलात आ रही थी। बिहारी लाल जी को पीएम स्वनिधि योजना से तयशुदा राशि प्राप्त हुई और जो ये सेवानिधि, प्रधानमंत्री सेवानिधि योजना जो सरकार ने चलाई, इससे हमें जो है 10,000 रुपये मिला। तब उससे हमें बहुत बेनिफिट हुआ क्योंकि उस वक्त हम कोरोना के मारे हुए थे और फिर से वो अपना व्यवसाय चलाने में सक्षम हो गए। उसके बाद जो है फिर सरकार ने हमारे लिए 20,000 सैंक्शन किया, तो उससे भी हमें बहुत फ़ायदा हुआ। अपने काम को हमने काफ़ी डेवलप किया और आज की डेट में जो है हमें 50,000 रुपये जो है मिला है। और विकसित भारत जैसा जो प्रोग्राम है ये जगह जगह पर करवा करके इसका जो है लोगों को प्रचार कर रहे हैं और सब डिपार्टमेंट को बुला करके जो भी प्रधानमंत्री ने योजनाएं चलाई हैं उनसे जो है रूबरू करा रहे हैं। मैं इन सब का जो है शुक्रिया अदा करता हूं और अपने रेडी फड़ी वालों से अपील करता हूं कि जो भी प्रधानमंत्री सेवानिधि योजना चलाई है इससे भरपूर फायदा लें और अपने आप को जो डेवलप करें। रामबन के ही मोहम्मद रफीक की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। मोहम्मद रफीक जनाब रामबन का रहने वाला हूँ। सरकार की जो सोचने स्कीम थी उसके तहत मैंने पहले 10,000 लिया,
फिर हमने वो भी वापस कर दिया, फिर 20,000 मिला, फिर वो भी वापस कर दिया, 50,000 मिला। अच्छा स्कीम है, इससे हमारा कारोबार अच्छा चल रहा है, हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छी स्कीम निकली है। जो गरीब आदमी रेडी फड़ी वाला है, अच्छी स्कीम से चल रहा है, उन्हें सरकार का बहुत शुक्रिया है। बात करते हैं आयुष्मान भारत योजना की। भारत सरकार ने सभी नागरिकों को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी UHC के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख योजना आयुष्मान भारत को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के द्वारा अनुशंसित किया। इसमें 2 अंतर संबंधित घटक शामिल हैं, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र यानी HWCs और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे लोग PMJY के नाम से जानते हैं। यह योजना 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रांची, झारखंड में शुरू की गई। आयुष्मान भारत यानी PMJY दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, जिसका उद्देश्य प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज लाभार्थियों को मुहैया करवाना है। PMJY पूरी तरह से एक सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है, जिसकी लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बांटी गई है। बहुत से लाभार्थी तो इस कार्ड को मोदी कार्ड के नाम से ही जानते हैं। चलिए आपको मिलाते हैं ऐसे ही एक लाभार्थी शिवराम जी से, जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष है। जीवन भर जम्मू कश्मीर के दुर्गम पहाड़ी इलाके बटोत में मेहनत की जिंदगी जीने के बाद 2 साल पहले एक बड़ी बीमारी से इनका सामना हो गया। शिवराम, मैं बटोत और बबू नाला में रहता हूँ। मैं बहुत बीमार हो गया था, मतलब 2 साल से पहले बीमार हुआ था। मुझे बच्चे उठाकर जम्मू में ले गए तो मैं बोल चाल कुछ नहीं करता था। मुझे बस दिमाग में ऐसे बिल्कुल आंखें बंद थी मेरी। मुझे कलवतरा हो गया था, दिमागी रग फटक गई थी मेरी, तो बुरी हालात में बात भी नहीं मैं कर सकता था। तो 2 महीने के बाद मैं आंखें खुली और बात करने लगा, तो दवाई मुझे खिलाते रहे बच्चे। तो फिर बाद में मेरे पास मोदी कार्ड बना हुआ निकला, तो मुझे वो उसी हिसाब से सब मतलब दवाई मिली। शिवराम जी का कहना है कि उनके इलाज के लिए लगभग 20,000 रुपए प्रतिदिन का खर्च था और लगभग 2 महीना तक ये इलाज जारी रहा, जो आर्थिक तौर से कमजोर लोगों के लिए मुश्किल खर्च है। ऐसे में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJY, जिसमें आयुष्मान भारत कार्ड लाभार्थी के नाम दिया जाता है, जिसे शिवराम जी और इनके इलाके के ज्यादातर लोग मोदी कार्ड के नाम से जानते हैं, ने इनके इलाज में बहुत उपयोगी भूमिका निभाई और पूरा खर्च इसी कार्ड से संभव हो पाया। मेरा खर्चा 20,000 रुपया दिन का था, तो उसी से मिला। फर्स्ट में पता चला कि 4,80,000 की दवाई मुझे गवर्नमेंट से मिली, मोदी कार्ड से मिली। आज 75 वर्षीय शिवराम जी पुनः अपने पैरों पर खड़े हैं। इस कार्ड की मदद से पूरी इलाज की राशि के लिए 1 पैसा भी अपनी जेब से खर्च नहीं करना पड़ा। वो न सिर्फ प्रधानमंत्री को शुक्रिया कह रहे हैं, बल्कि सभी लोगों से उनका निवेदन है कि ऐसे कार्ड को जरूर बनवाएं। मोदी कार्ड मेरे पास मिल गया तो बहुत अच्छी बात हुई, ताकि मैं बच भी गया और मुझे मुफ्त में इलाज हुआ। मुझे इसी वजह से मोदी का कार्ड से ही सब कुछ हुआ, बच गया। सरकार का शुक्रिया है, गरीबों को सब यही करते हैं। सरकार की ये स्कीम बहुत अच्छी है सब लोगों के लिए, पब्लिक के लिए। तो मोदी सरकार का बहुत धन्यवाद है। उसके इसी की वजह से मुझे दूसरी ज़िंदगी मिल गई और मैं पब्लिक में चलता फिरता हूँ अभी थोड़ा बहुत। यही कार्ड सबको बनाना चाहिए, ताकि बीमार के टाइम में वो सबको काम आएंगे। अभी भी मेरे पास दवाई चल रही है, खा रहा हूँ, ले रहा हूँ, तो अभी भी मैं दवाई खाता हूँ, लेता हूँ। केंद्र सरकार समय समय पर ऐसी कई योजनाएं लेकर आती है। मेरी कहानी मेरी जुबानी आप सबकी कहानी है, जो आप ही की जुबानी हम पहुंचाते हैं अपने अनगिनत श्रोताओं तक। यदि आपने ऐसी किसी सेवा का लाभ उठाया है, तो क्या पता कल के कार्यक्रम में आप ही हीरो हों इस कार्यक्रम के। आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर, मेरी कहानी मेरी जुबानी के साथ। नमस्कार। मेरी कहानी मेरी जुबानी।